हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 9th का हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि क्लास 9th का एनसीईआरटी बिहार, यूपी, राजस्थान और अन्य हिंदी माध्यम स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट नंबर 3 वीडियो है और पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 उम्मीद करते कि आप लोग देख चुके होंगे, तो इसीलिए पार्ट नंबर 3 पे आए हैं। हम बात करते हैं वाष्पीकरण, यानी जिसे हम इंग्लिश में एवोपरेशन बोला जाता है। इंग्लिश में जिसको क्या कहते हैं? एवोपरेशन कहते हैं। तो वाष्पीकरण क्या होता है ये समझते हैं। आप लोग पार्ट नंबर 2 में समझे होंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है उसमें जो है ना, उसमें एक प्रक्रिया होता है, उसका नाम क्या है? वाष्पीकरण, यानी एवोपरेशन। वाष्पीकरण क्या होता है इसको समझते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव उष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? हम जो पार्ट नंबर 2 में देखे थे कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए उष्मा का देना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। जैसे बर्फ में उष्मा देंगे तो द्रव में बदल जाएगा, द्रव में उष्मा देंगे तो गैस में बदल जाएगा, और गैस को ठंडा करेंगे तो किस में आ जाएगा? जलवाष्प को ठंडा करेंगे द्रव में आ जाएगा, द्रव को ठंडा करेंगे बर्फ में बदल जाएगा। तो क्या कह रहा है कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव उष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? उष्मा देना या दाब बदलना क्या आवश्यक है? इस संदर्भ में पहुंचते क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं? आप अपने दैनिक जीवन से यानी अपनी दिनचर्या से कोई एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे, यानी जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे। जैसे जल को हम क्वथनांक, जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल को 100 डिग्री सेल्सियस तक उबालेंगे, पहले उबालेंगे, नॉर्मल जो जल रहेगा, तब उसका क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। तो कह रहा कि क्या अपने दैनिक जीवन में कोई एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता? कोई द्रव जो है ना बिना क्वथनांक पर पहुंचे सीधे किस में बदल जाता? वाष्प अवस्था में बदल जाता। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता। जल को अपने आंगन में देखिए, धूप उगा है आंगन में, धूप बहुत ज्यादा किया है, तो जल को रख दीजिए थाली में या किसी आंगन में फेंक दीजिए, तो जल कहाँ गायब हो जाता है? देखा जाता है कि जल क्या हो जाता है? गीले कपड़े सूख जाते हैं। गीला कपड़ा जो हम कहीं पे रखते हैं वह क्या हो जाता है? सूख जाते हैं। और इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम कहीं पे यदि जल रख देते हैं तो जल क्या होता है? गायब हो जाता है। गीला कपड़ा सूख जाता है। तो जल जो है इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा क्या है? गतिशील। हम जानते हैं पदार्थ के कण क्या है? हमेशा गतिशील है, और कभी पदार्थ के कण रुकते नहीं, हमेशा क्या रहते हैं? गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। एक निश्चित तापमान पर ठोस के कण और द्रव के कण और गैस के कणों में क्या होते हैं? गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। एक गतिज ऊर्जा होती है। जैसे देखिए, मान के चलिए द्रव है तो द्रव अवस्था में है, तो उसमें और टेम्परेचर देंगे तो इस अवस्था में तो उसमें गतिज ऊर्जा है, तो द्रव से वो किस में बदल जाएगा? गैस में, यानी कि कणों का क्या हो जाता? मुक्त हो जाता है। कण क्या हो जाता? मुक्त हो जाता। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। यानी वाष्पीकरण क्या होता है? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव से वाष्प अवस्था में बदलना, यानी द्रव से गैस अवस्था में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। अतः किसी द्रव का वाष्पीकरण के लिए ये जरूरी नहीं है कि क्वथनांक का होना, यानी उसका जो फिक्स तापमान है उसका होना जरूरी है। जैसे जल आप देखे होंगे ठंड के मौसम में देखे होंगे कि नदी किनारे नदी का जल क्या हो रहा है? धीरे धीरे वाष्प अवस्था में बदल रहा है। फिर गर्मी के मौसम में भी देखेंगे वाष्प अवस्था में बदल रहा। यानी हम समझ रहे हैं कि द्रव जो है बदल रहा है, द्रव का धीरे धीरे, इसमें जो द्रव जल का जो बदल रहा वाष्प अवस्था में, उसके लिए क्या क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तक उबल गया था नदी का पानी? नहीं ना। तो
इसके लिए यही तात्पर्य आपको समझना है कि वाष्पीकरण के लिए क्वथनांक का होना यानी निश्चित ताप का होना अनिवार्य नहीं है। वाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो सकता है, यानी किसी भी ताप पर। आप ठंड में देखे होंगे कि ठंड में भी वाष्पीकरण हो रहा है, गर्मी के मौसम में भी वाष्पीकरण होता है। तो समझ गए होंगे अब वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण का सीधा सा मतलब समझिए, बिना क्वथनांक पर पहुंचे द्रव का सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाना, यानी गैस वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाना। जैसे बिना जल को 100 डिग्री सेल्सियस उबाले, जल किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस अवस्था में, यानी जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब हम समझने वाले हैं अगला मुख्य टॉपिक, जो कि है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एवोपरेशन यानी वाष्पीकरण समझ में आया होगा। वाष्पीकरण को एक लाइन में यदि परिभाषित किया जाए तो बिना क्वथनांक पर पहुंचे कोई भी द्रव अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में यानी गैस अवस्था में आ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वाष्पीकरण को जो प्रभावित करने वाले कारक है उसको समझने वाले हैं। तो वाष्पीकरण जो होता है उसको प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक है वो 4 कारक है। चारों कारक को हम समझने वाले बारी बारी से। जैसे सतह छत्र बढ़ने पर कैसे होता है, जैसे आप कोई गीला कपड़ा है उसको ऐसे पूरा मोड़ कर रखिए, जल्दी नहीं सूख पाएगा गीला कपड़ा, और उसको अच्छे तरीका से फैला करके कहीं पे रख दीजिए, यानी लार देना है, तो क्या हो जाता है, अच्छे तरीका से वह सूख जाता है। अतः सतह क्षेत्रफल, जितना संपर्क क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे आपको क्या करना है, 1 कप चाय लेना है, ठीक है, चाय के कणों में धीरे धीरे वाष्प आते जाता है, जल जो रहता है वाष्पीकृत होता है। हम 1 कप चाय लेते हैं, यदि उसको ज्यादा जल्दी जल्दी उसको ठंडा के पीना है, तो क्या करते हैं, एक पतीला होता है कटोरी टाइप से, उसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं, तो उसका चाय का क्या होगा, जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। सतह का क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका वाष्पीकरण होगा। जैसे गर्म जल है, बहुत गर्म जल है, यदि गिलास में रखा है तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, यानी जल्दी उसमें उसके कण जो गतिज ऊर्जा मिला है उसको कण जल्दी वाष्पीकृत होकर के नहीं उड़ पाएंगे। उसको यदि हम थाली में रख देते हैं, थाली में जल्दी हो जाता है, यानी संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब बात करते हैं तापमान में वृद्धि समझे होंगे कि तापमान में जब वृद्धि होता है तो वाष्पीकरण की दर स्वतः क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। अब सीधे तौर पे समझिए, गर्मी के मौसम में क्या होता है, गीला कपड़ा जल्दी सूख जाता है। क्यों सूख जाता है, क्योंकि तापमान बहुत अधिक रहता है, तापमान सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक रहता है, जिसकी वजह से तापमान अधिक रहता है, तो वाष्पीकरण तेजी से होता है। और ठंडी के मौसम में उतना जल्दी नहीं सूख पाता, क्या कपड़ा जल्दी नहीं सूख पाता। तो अतः आप लोग समझ गए होंगे कि गर्मी के मौसम में तापमान क्या बहुत ही अधिक रहता है, वही ठंड के मौसम में तापमान कम रहता है, जिसके वजह से तापमान में वृद्धि होने की वजह से वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, स्वतः बढ़ जाती है। तो अतः आप लोग समझ गए होंगे कि यदि हम कोई जल लीजिए, जल लेना है, गर्म जल का टेम्परेचर बहुत कम है, ऐसा मान के चलिए 5 डिग्री सेल्सियस, तो उसका वाष्पीकरण नहीं होगा। वही हम उसको क्या करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस कर देंगे या 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक पे पहुंचा देंगे, जल्दी क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। अतः समझ गए होंगे कि तापमान बढ़ने से क्या होता है, तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। यानी तापमान जैसे बढ़ेगा उसके अधिक कणों को गतिज ऊर्जा मिलने लगेगा, गतिज ऊर्जा मिलेगा तो कण जल्दी दूर चले जाएगा और वाष्पीकृत हो जाएगा। आंद्रता में कमी, आंद्रता का मतलब होता है यानी वायुमंडल में जलवाष्प के कण कितने हैं। यदि जलवाष्प के कण, जैसे ठंड के मौसम में कुहासा जल्दी छा जाता है, यानी जलवाष्प के कण क्या बहुत ज्यादा है, और गर्मी के मौसम में नहीं एक बराबर रहता है, जलवाष्प के कण बहुत कम रहता है,
गर्मी के मौसम में। तो जलवाष्प के कण यदि अधिक रहेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा, कम होगा। तो जलवाष्प के दर, जैसे ठंड के मौसम में कोई चीज गेहूं या चावल सुखाते हैं तो जल्दी नहीं सूख पाता है, क्योंकि जलवाष्प के कण क्या होते हैं, आर्द्रता की मात्रा ज्यादा रहती है। या वर्षा के मौसम में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा रहती है, कि बारिश के छोटे छोटे मॉलिक्यूल ऊपर तैरते रहते, ठीक है। और वही बात करते गर्मी के मौसम में आर्द्रता की कमी रहती है, आर्द्रता बहुत कमेगा। जैसे आर्द्रता कम रहेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आर्द्रता बढ़ा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, वायु जितना जल्दी गति रहेगा, जैसे हम कोई गीला कपड़ा रहता उसको क्या करते हैं, गीला कपड़ा सुखाना है तो पंखा, धूप यार नहीं रहता तो पंखा घर में लेकर के पंखा चला देते हैं, तो क्या आता है उसमें जो कण है उसको गति मिल जाता है, वायु की गति मिल जाता है। तो जो थोड़ा सा गतिशील है कण, वाष्पीकृत होने के लिए तैयार, वो एकदम फटाक से जल्दी से हो जाता है। तो अतः वायु की गति भी वाष्पीकरण को क्या कर सकते, प्रभावित कर सकते हैं। वायु की गति जितना रहेगा उतना जल्दी वाष्पीकरण होगा। तो वायु की गति सीधे तौर पे समझिए, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तेज वायु में क्या होता है, जल्दी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। वायु के तेज होने से क्या होता है, जलवाष्प के कण वायु के साथ क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है, यानी आर्द्रता की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आर्द्रता की मात्रा होगा कम, वायु की गति से क्या होता है कि आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है, यानी जलवाष्प के कण कम हो जाते हैं, और जो जलवाष्प के कण बनते हैं वो जल्दी गतिशील हो जाते हैं, जिसके वजह से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आया होगा, ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम बात करते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता जो होती है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है, इसको आप एक उदाहरण लेकर समझिए। आपके घर में जो अवेलेबल होगा, जो भी है, पेट्रोल होगा, जरूर होगा, पेट्रोल सभी घर में रहता है, ठीक है। हथेली पे पेट्रोल लेना थोड़ा सा, ठीक है, हथेली पे पेट्रोल लेना गर्मी के मौसम में। कौन से मौसम में लेना, गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में हथेली पर क्या लेना, पेट्रोल लेना। 2 बूंद ज्यादा नहीं लेना, पेट्रोल 2 बूंद लेना है, और कुछ देर ऐसे करके रखना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पेट्रोल के कण क्या वाष्पीकृत हो गए, वाष्पीकृत हो गए, और हमें हमारा हथेली क्या कैसा महसूस हो रहा है, ठंडक महसूस हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, बोल रहा है कि वाष्पीकरण के कारण ये ठंडक कैसे उत्पन्न होती है। ये बात समझिए, जब हम पेट्रोल रखते हैं अपने हथेली पे, तो हथेली के चारों ओर जो वातावरण है उससे पेट्रोल क्या करता है, टेम्परेचर ले लेता है, यानी कुछ ऊर्जा ग्रहण कर लेता, अपने कणों में कुछ ऊर्जा ग्रहण कर लेता, और हथेली से भी तापीय ऊर्जा को क्या कर लेता, ग्रहण कर लेता। ग्रहण करके वह क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता। जैसे वाष्पीकृत हुआ तो हथेली का टेम्परेचर कुछ कम होगा न, या हथेली के चारों ओर जो वातावरण उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा न, जिसके वजह से क्या होगा, हमें ठंडक महसूस होगी। अब गर्मियों के मौसम में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। देखो, गर्मियों के मौसम में सूती कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों के सूती के कपड़े में क्या होता है, छोटे छोटे बारीक से छिद्र होते हैं, और वह छिद्र से क्या होता है, जब आप गर्मियों के मौसम में पसीना आता है तो छिद्र से, छोटे छोटे छिद्र से पसीना बाहर हो जाता है, यानी कपड़े से बाहर हो जाता है। लेकिन वो कॉटन, टेरिकोसा जो होता है, पॉलिस्टर, वो वाला कपड़ा पहनिएगा तो पसीना क्या होगा, शरीर के अंदर ही रहेगा, यानी कपड़ा से बाहर नहीं आएगा। लेकिन सूती कपड़े में ये विशेषता होता है, वह कण को क्या होता है, अपने से बाहर आने दे देता है। सूती कपड़े गर्मियों के मौसम में पसीने को बाहर आने दे देता है, जिसकी वजह से वह पसीने के कण जो है वाष्पीकृत हो पाता है। वाष्पीकृत कैसे होगा, वाष्पीकृत होगा, कुछ उसके पास में ऊर्जा है, कुछ वातावरण से ग्रहण कर लेगा, और शरीर से ग्रहण करके वह क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। जिसके वजह से सूती कपड़े गर्मी के मौसम में पहनने से हमें कैसा महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है, और कंफर्टेबल महसूस होता है, यानी आरामदायक महसूस होता है। तो अतः गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। है, पहनने से क्या फायदा, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे क्यों नजर आती, ये बातें आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है, ये पूछने वाला है, ये भी है। इस टाइप से उदाहरण पूछा जा सकता है आपको लिखने के लिए। तो बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे क्यों नजर आती है। देखो, बर्फ से भरा गिलास है, कोई बर्फ से भरा गिलास है, उसका टेम्परेचर यानी तापमान क्या होगा, बहुत ही कम होगा ना, सीधे तौर पे समझिए, कम होगा। अब जैसे गिलास जो है ना बर्फ से भरा है, तो उसके चारों ओर क्या है,
वायु है यानी हवा है, और हवा में आप जानते हैं कि जलवाष्प के कण होते, छोटे छोटे कण होते, कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में रहता है। तो जैसे गैस को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। तो जब हम गिलास में बर्फ रखे हैं, उसके चारों ओर हवा जब संपर्क में आता है तो गैस किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। तो वही चारों ओर का हवा में जो जल के कण था वही द्रव अवस्था में आ गया। तब हमें पता चलता है कि गिलास के चारों ओर, यानी गिलास के चारों ओर क्या नजर आता है हमें, गिलास के चारों ओर इस तरीका से, गिलास के चारों ओर आपको जल के बूंदे नजर आते, जल के क्या होते हैं, बाहरी सतह पर जल की बूंदे नजर आते। और हम बचपन में सोच रहे थे कि क्या गिलास में छोटे छोटे छिद्र होता ही नहीं, तो ये जल कैसे आ गया। अब जाकर के समझ में आया कि ये जल कैसे आया। तो उम्मीद करते कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गया होगा। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होता है, कारक कौन कौन से, 4 कारक, इसको आप लोगों को क्या करना है, एकदम याद कर लेना है। समझा दिया है, एकदम ध्यान पूर्वक वीडियो को देखना। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है, यदि आप इसका पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं, पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं, तो कृपया करके आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग पार्ट नंबर 1 और 2 जाकर के जरूर देखिए। तब ये जो है ना, ये देखिएगा पार्ट नंबर 3, तो आप लोगों को एकदम क्लियर, पूरा कंप्लीट रूप से समझ में आया होगा। ये इस अध्याय का लास्ट वीडियो था, यानी चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। जो भी हम कंसेप्ट पढ़ा है उसी के अंदर प्रश्न, उसका जो अभ्यास प्रश्न रहता बन जाएगा आप लोगों से। उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी टॉपिक समझाए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।